खुजने से 16 किलोमीटर दूर पचोर आगमन पर मध्य प्रदेश के पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री तथा विधायक जयवर्धन सिंह मीडिया से हुए रूबरू। आइए दिखाते हैं आपको एमएच मंसूरी की इस खास खबर पर। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं खुजनेर शहर से 16 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे नंबर 3 पर मौजूद हूँ, जहाँ पर पचोर शहर की जो है बसावट है। ये नेशनल हाईवे 4 राज्यों की जो है राजधानी को टच करता है। यहाँ से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल 140 किलोमीटर दूर और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई 786 किलोमीटर और हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली जो आगरा से होते हुए यहीं से रोड जाता है, जिसकी दूरी भी तकरीबन 700 किलोमीटर और राजस्थान की राजधानी जयपुर जिसकी दूरी तकरीबन 500 किलोमीटर है। दोस्तों, अल्लाह की प्रक्रिया पूरे देश के अंदर प्रारंभ हो चुकी है। कहा तो यही जा रहा है कि तीसरी लहर से जो है सावधान रहना है और देश के सभी नागरिकों को रहना भी है। लेकिन इस वक्त आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। नेता जो है अपने अपने निवास को, अपने अपने मंत्रालय को जो है छोड़ चुके हैं, यानी कि जनता के बीच पहुंच चुके हैं। हम बात करेंगे इस वक्त राजधानी भोपाल की, जहां से सारे विधायक, मंत्री, सांसद अपने अपने क्षेत्र में जो है अपनी जनता के बीच उनके हाल चाल जानने के लिए पहुंच चुके हैं। इसी कड़ी में आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से पूर्ववर्ती सरकार के मंत्री रहे, नगरीय प्रशासन मंत्री है जयवर्धन सिंह जी, जो राघोगढ़ के जो है विधायक भी है, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के सुपुत्र हैं। आज नगर पचोर में उनका आगमन हुआ है। मैं बता देना चाहता हूं, जैसे ही पचोर नगर में उनका प्रवेश हुआ, नेशनल हाईवे नंबर 3 पर ब्यावरा रोड पर उनका जबरदस्त कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया गया और नगर खुजनेर में जैसे ही आपने प्रवेश किया, जगह जगह उनके लिए कटआउट, पोस्टर, हार मालाओं से उनका स्वागत किया। इससे पहले मंत्री के बारे में जो है बता देना चाहता हूँ कि आज नगर पचोर जो है पूरा कांग्रेस में ही नज़र आ रहा है। इसमें मंत्री जी के साथ में कांग्रेस के कई दिग्गज, कई विधायक, कई पूर्व विधायक, युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSY, सेवा दल, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, जो रक्तदान शिविर जो है पचोर अस्पताल के अंदर जो है कर चुके हैं। इसके बाद आप यहाँ पर जो कोरोना काल में जो परिवार के बीच से जो बिछड़ गए, जो दिवंगत हो चुके, उनके घर सांत्वना देने के लिए पहुँचे और इसके बाद में जो है यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच हमारे बीच में जो है मौजूद है। इनके साथ कई कांग्रेस के नेता मौजूद है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश पुरोहित, पूर्व विधायक पुरुषोत्तम दांगी, पूर्व विधायक कृष्ण मोहन मालवी, विधायक रामचंद्र दांगी, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नीलू दुबे, सीताराम लहरी, मोहम्मद अली, जिला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राजपूत, हरि सिंह पट्टी सरपंच और जसवंत सिंह ब्लॉक सहारनपुर संडावता के अध्यक्ष तथा देवेंद्र पारासर और लोकसभा में प्रत्याशी रही महिला कांग्रेस जो है मोना सुस्तानी और खुजनेर कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष कद्दावर नेता अजीज मोला, यानी कि ऐसे कई नेता जो है आज इस पचोर के अंदर मौजूद हैं। और हम पूर्व मंत्री से आज चर्चा करेंगे किसान आंदोलन पर, नेवावर में जो घटना घटी उसको लेकर, मध्य प्रदेश के एक मंत्री का जो नेहरू जी को लेकर जो एक वक्तव्य आए उसको लेकर चर्चा करेंगे, बेरोजगारी को लेकर चर्चा करेंगे, महंगाई को लेकर चर्चा करेंगे, मध्य प्रदेश के अंदर जो 3 विधानसभा चुनाव होने और लोकसभा जो खंडवा में चुनाव होना उसको लेकर चर्चा करेंगे। कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो CM येदियुरप्पा अभी जो है चेंज किए गए हैं, जबकि उनके प्रयास से सरकार बनी थी, उसको लेकर चर्चा करेंगे, यानी कि बेरोजगार को लेकर चर्चा करेंगे। इस तरीके कई मुद्दे हमारे साथ चर्चा के लिए रहेंगे और आइए हम जो है चर्चा करते हैं पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह, जो राघोगढ़ के विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी के जो है युवा नेता हैं। सर, देश के अंदर ऐसा कोई दिन नहीं गुजर रहा है, प्रदेश के अंदर ऐसा कोई दिन नहीं है, ऐसा महीना नहीं है, ऐसा घंटे नहीं है जिसके अंदर लोग जो है आंदोलन पे नहीं है, यानी कि मध्य प्रदेश इसमें अग्रणी है। यानी कि चाहे किसान हो या कर्मचारी हो या आम नागरिक लगातार हड़ताल पे है। क्या कहना चाहेंगे सर? 7 साल पहले जब सरकार कांग्रेस की थी देश में, उस समय भाजपा के लोग जोर जोर से कहते थे
मोदी जी आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, बहुत हो गई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। मोदी जी की देश की सरकार के 7 साल बीत चुके हैं और अभी उनके हमारे मध्य प्रदेश के मंत्री जी विश्वास सारंग जी ने एक नया बयान दे दिया कि नेहरू जी दोषी हैं महंगाई के लिए। तो मैंने भी लगा कि मुझे एक बार इस पर जांच करनी चाहिए। तो मैंने पता किया कि पेट्रोल डीजल की क्या रेट थी 47 में। तो जो मुझे उत्तर मिला है, पेट्रोल था लगभग 70 पैसे, डीजल था लगभग 20 पैसे, और अगले 70 साल, ये मैं कह रहा हूँ सन 1947 और 2014 के बीच में पेट्रोल और डीजल में वृद्धि हुई, लगभग डीजल में 50 रुपए की और पेट्रोल में 60-65 रुपए की। और 2014 और 2021 के बीच में जिन 7 साल मोदी जी प्रधानमंत्री थे, उन्हीं 7 सालों में पेट्रोल में लगभग 50 से 60 रुपए की वृद्धि हुई है और डीजल में भी लगभग 60 रुपए की वृद्धि हुई है। क्या इसीलिए मतलब 70 साल में जितनी वृद्धि पेट्रोल डीजल की हुई थी, उतनी ही वृद्धि मोदी जी 7 साल में करके दिखा दी है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो काम कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई, वो काम मतलब महंगाई मोदी जी ने 7 साल में करके दिखा दी। क्या इसीलिए नगरीय निकाय चुनाव लगातार टाले जा रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर? देखिए, मूल बात ये है कि ये जो सरकार बनी है भाजपा की, ये खरीदी हुई सरकार है। इन लोगों ने सिंधिया जी को और उनके जो विधायक थे उनको खरीदा, और जो भी व्यक्ति या जो भी राजनीतिक संगठन पाप करके सरकार बनाएगा, उस शासन का कभी भला नहीं हो पाएगा। और आप खुद देख रहे हैं, सरकार जैसी उनकी बनी, कोविड देश में आ गया, लॉकडाउन रहा पहले बार, उसके बाद फिर दूसरी लहर रही, और इस सब संकट के साथ साथ जो महंगाई के कारण जनता में मार पड़ी है, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो, चाहे वो खाने का तेल हो, चाहे फिर घर के जो गैस के दाम हो, या फिर बिजली के बिल हो, आज चाहे वो शहर हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, बिजली के बिल के वृद्धि के कारण हर आदमी परेशान है। यहाँ तक कि जो हमारे किसान भी हैं, कनेक्शन है 5 HP का, लेकिन बिजली के बिल में आ रहे हैं 7.5-10 HP के बिल आ रहे हैं। तो इस प्रकार का जो शोषण हो रहा है आम जनता का, उससे जनता परेशान है। और यहाँ पर मोदी जी और उनके जो नेता भाजपा के हैं, इस तबाही का दोष नेहरू जी पर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता को अब समझना होगा कि भाजपा को सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी आती है, लेकिन इतिहास गवाह है कि वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी रही है जिसने हमेशा, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो माता बहनें हो, हमेशा कांग्रेस पार्टी ने हर वर्ग का साथ दिया है। मध्य प्रदेश के अंदर 3 विधानसभा उपचुनाव होने हैं, खंडवा लोकसभा चुनाव है। क्या इसका असर जो है आपकी पार्टी को, यानी कि फ़ायदा, इसका बेनिफिट मिल पाएगा? जिस तरीके आपने ब्यावरा विधानसभा जीती, चाहे ब्यावरा हो, चाहे आगर हो, या उसके बाद भी जो उपचुनाव दमोह का हुआ था, दमोह में पिछले 25-30 सालों से हमेशा जीत की जो मार्जिन रहती थी वो 2 से 5 हज़ार के बीच में रहती थी। लेकिन इस बार जो जीत कांग्रेस को हासिल हुई कुछ महीने पहले उपचुनाव में, वो जीत 17,000 की मार्जिन थी, जो एक नया रिकॉर्ड था दमोह में। और हमें पूरा विश्वास है कि जो आने वाले उपचुनाव हैं, चाहे वो जोबट का हो, चाहे वो पृथ्वीपुर का हो, या फिर जो सतना जिले में है, इन सब में कांग्रेस को अच्छी जीत मिलेगी। किसान आंदोलन फिर से जो है शुरू हो चुका है। जी सर। वो कभी बंद नहीं हुआ था, वो तो आप खुद जानते हैं कि आज किसान की क्या हालत हो गई है। जो 3 कानून जो लागू किए हैं मोदी जी ने, उसका असर अब भी दिख रहा है। उदाहरण के लिए, जब समय था बीज की मांग का, तो उस समय बीज के दाम 10,000 के आसपास हो गए थे,
और अब जब किसान अभी व्यस्त है खेती में और जब आने वाले समय में जब समय आएगा सोयाबीन की फसल को बेचने के लिए, तो उस समय वापस ये लोग सोयाबीन के दाम गिरा देंगे ताकि जो किसान है उसको लाभ ना मिल पाए। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी जी के सरकार ने जो स्टॉक लिमिट पहले होती थी, जिसके माध्यम से सरकार हर फसल के दाम, बीज के दाम का नियंत्रण करती थी, वो स्टॉक लिमिट मोदी ने ख़त्म कर दी है, जिसके कारण जो उनके उद्योगपति मित्र हैं वो इसका लाभ उठाएंगे और जो हमारा जो गरीब किसान है उसका शोषण करेंगे। कर्नाटक के अंदर सर सीएम बदला गया है। राजा साहब कहने कि दिग्विजय सिंह जी का एक वक्तव्य आया था जिसकी झलकियां देखने को मिल रही है मध्य प्रदेश में। शुरुआत हुई थी उत्तराखंड से या असम से। उत्तराखंड में तो 2 बार मुख्यमंत्री बदल दिए 6 महीने में ही। फिर बारी आई येडियुरप्पा जी की, जो एक बहुत ही वरिष्ठ नेता थे कर्नाटक के और भाजपा के, उनको भी हटा दिया। और अब शायद बारी है हमारे मामू जी की। सर आखिरी सवाल सर चल तो है अभी भाजपा में, लेकिन ये सब दायित्व शायद मोदी जी और अमित शाह जी पर भी है। सर फ़ोन टेपिंग को लेकर क्या कहेंगे सर? ये तो एक बहुत ही गंभीर मामला है। पेगासस के द्वारा जो फ़ोन टैपिंग की जा रही है, इसमें लगभग 300 से अधिक हमारे देश के लोग हैं और इसमें सिर्फ नेता नहीं, इसमें पत्रकार भी शामिल हैं जिनके फ़ोन मोदी सरकार ने टैप किए हैं। पत्रकारों के अलावा सुप्रीम कोर्ट के जज और अन्य लोग जो गैर राजनीतिक थे, उनके फ़ोन की टैपिंग भी हुई। सर नेमावर में जो घटना घटी है, क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत दुखद घटना थी। एक आदिवासी परिवार को जिस प्रकार से ज़मीन के अंदर गाड़ा गया। शिवराज सिंह चौहान जी कहते थे कि जो रेत माफिया है, ज़मीन माफिया है, उनको 10 फीट अंदर गाड़ेंगे, लेकिन उनके ही जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो ऐसी हरकत गरीब आदिवासी परिवार के साथ कर रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। हमारे नेता कमलनाथ जी वहाँ पर गए भी थे। उन्होंने वहाँ पर लगभग 25 लाख रुपए की सहायता भी की है परिवार के लिए, और हम इस मुद्दे को आगे भी उठाते रहेंगे जब तक उस पीड़ित परिवार को न्याय न मिले।